नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा गुरु की साधना के बारे में। जिन लोगों के गुरु नहीं हैं उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिनको गुरु नहीं मिला है उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप गुरु की कृपा चाहते हैं ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गुरु की सेवा चाहते हैं ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गुरु पूजा करनी है तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक बात याद रखिए, बिना गुरु के कोई भी भगवान आपको कभी जिंदगी में नहीं मिल सकते हैं, ये कड़वा सच है। और गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कहे गए हैं। अब ये बात अलग है कि कुछ ढोंगी गुरु भी हैं। जिस तरीके से हर प्रकार की उंगली होती है उसी प्रकार से अच्छे और बुरे गुरु जो होते हैं वो भी हैं। लेकिन यहां पर यह कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में अच्छे ही गुरु हैं, बुरे गुरु भी हैं, ये भी एक कड़वा सच है। और अच्छे गुरु भी हैं, ये भी कड़वा सच है। तो सोच के हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सारे गुरु ही खराब हैं। आज हम बता रहे हैं गुरु साधना के विषय में। एक ऐसे गुरु जो आपके मार्ग में हमेशा काम आए, साधनाओं में आपको आगे बढ़ाएं। एक ऐसा गुरु जब आप पूरे चक्रों को जागृत कर दे, अपने चक्र को जब आप संभाल ना पाए तो उस चक्र को वो संभालने लग जाए, खुद अपनी ऊर्जा से आपको आगे बढ़ाएं। गुरु साधना बहुत महत्वपूर्ण साधना होती है, क्योंकि तंत्र मार्ग में गुरु की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। मैंने अपने कई वीडियो में ऐसा बोला है कि आप चाहें तो शिव भगवान को गुरु मान के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद आपको एक फिजिकल गुरु की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि बिना फिजिकल गुरु के आपके सारे एक्सपीरियंस, अनुभव केवल और केवल अनुभव तक ही रह जाएंगे, संकेतों के माध्यम तक ही रह पाएंगे और आप उसी में उलझे रह जाएंगे। तंत्र मार्ग बहुत ही कठिन मार्ग है और ये कठिन भी है लेकिन बहुत जल्दी फल भी देता है, क्योंकि इसमें मंत्र विद्या का मार्ग है और मंत्र अत्यंत तीव्र गति से कार्य करते हैं। और जरा सी चूक होने पर हमारा जो भी साधक होगा उसके स्वास्थ्य, धन और जीवन, पूरे परिवार के कुल का विनाश कर सकते हैं, मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इस प्रकार से गुरु की प्रेरणा से साधक को सही मार्ग मिलता है और धीरे धीरे वो संभल जाता है और तंत्र विद्या में, मंत्र विद्या में आगे बढ़ता है। देखिए, गुरु कई प्रकार के हो सकते हैं, तंत्र के भी हो सकते हैं, वैदिक भी हो सकते हैं। आपके जो पंडित हैं वो भी गुरु हो सकते हैं। आपके घर में कोई ऐसा इंसान हो वो भी आपका गुरु हो सकता है। आपके माता पिता भी आपके गुरु हो सकते हैं। जिसको आप मान लें वो भी गुरु हो सकते हैं। देखिए, एक बात आप जान लीजिए, किसी भी भगवान को, चाहे आप भैरव की पूजा करें या माँ काली की पूजा करें, सबसे पहले आपको गुरु साधना करनी चाहिए। क्योंकि गुरु अगर नहीं है ना तो आप माता काली को संभाल ही नहीं सकते हो। जो अच्छे लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े साधक हैं, उन्होंने केवल अपने गुरु की ही साधना की होती है और उसके बाद उन्हें कहीं पर भी आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनके सारे कार्य जो होते हैं वो स्वयं होते चले जाते हैं और उन्हें अपने गुरु की मदद से ही सब साधनाएं मिल जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको गुरु कृपा पाने का विधान बता रहा हूं। मंत्र है ओम ह्रीम गुरु प्रसीद प्रसीद नमस्तुभ्यम। फिर से सुन लीजिए, ओम ह्रीम गुरु प्रसीद प्रसीद नमस्तुभ्यम। ठीक है। विधान है इसकी, सफेद रंग की पूजन सामग्री हो, जल हो, पुष्प हो, चावल हो, चंदन हो, वस्त्र हो, धूप हो, दीप हो, फल मेवे हो और किसी भी निर्जन स्थान पर, चाहे वो शिवालय हो, गौशाला हो, जंगल हो, अपने घर में एकांत स्थान हो, वहां पर एक थाली पर गुरु जी की, अपने कोई भी मूर्ति हो किसी प्रकार की, उनको गुरु मान के आप कर सकते हैं। आपकी जो साधना होगी वो पूर्णमासी की रात्रि से ही आरंभ होगी और पूर्णमासी की रात्रि में ही समाप्त हो जाएगी। इस बीच किसी भी तरह का आपको नशा, मांस, मदिरा, स्त्री का सेवन, जुआ इत्यादि किसी प्रकार का काम आपको नहीं करना। ये सब वर्जित है, वरना आपको शारीरिक कष्ट पहुंचेगा। क्या फायदा होगा इससे? इससे फायदा ये होगा कि इस गुरु साधना से आपको गुरु की कृपा मिल जाएगी और गुरु आपके शीघ्र और स्थायी रहेंगे। अगली बात आती है गुरु के जागरण के विधान के बारे में। गुरु ना होने की अवस्था में या फिर किसी को गुरु
आपने बना लिया है अथवा फिर अपने गुरु को जगाना चाहते हैं तो मंत्र है ओम ऐम गुरुवे नमः फट। इस विधान को भी आप केवल शांत एकांत निर्जन में ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें गुरु पूजा में सारी पीले रंग की पूजन सामग्री प्रयुक्त होती है। अनुष्ठान पहले के जैसा ही रहता है। तो समझ लीजिए इस तरीके से आपके गुरु जग जाएंगे, गुरु का मंत्र काम करेगा। अगर आपको गुरु के दर्शन चाहिए, जिनको कोई गुरु ना मिला हो उनके लिए भी यह विधान ठीक है, वो गुरु का साक्षात्कार करना चाहते हैं तब भी यह लाभप्रद है। मंत्र है ओम गुम गुरुदेव ओम फट। इस विधान में पूर्ण निर्जन जो सुनसान स्थान होता है वहां पर 2 महीने आपको 9 लाख जाप पूर्ण करने होते हैं इसी मंत्र के। जो भी आपके गुरु होंगे उनका फिर से आपको साक्षात्कार हो जाएगा और फिर वो एक कृपा पूर्वक समय समय पर आपके आगे मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस क्रिया को आपको गुप्त रखना है, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। अगली बात है गुरु पूजा। ये जो मैं गुरु पूजा आपको बता रहा हूं ये केवल 3 दिन 1 रात्रि का ही अनुष्ठान है। मंत्र है ओम नमो गुरुवे नमः। विधान सफेद सामग्री से गुरु पूजन आप करें एकांत कक्ष में। 5000 इसका जाप करें, 3 दिन तक करें। 5000 × 3 5000 5000 5000। इस प्रकार से आपको गुरु की कृपा की अनुभूति होने लगती है। अभी भी जो लोग नहीं समझे हैं पूरी बात तो ये समझ लें कि अगर आप केवल इन मंत्रों का जो मैंने बताया है वो जाप करते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाता है। जो लोग मुझे डीएम कर रहे हैं, मुझे मेल लिख रहे हैं अप्सरा साधना अप्सरा साधना अप्सरा साधना, अप्सरा साधना की 2 बात समझ लें। पहला, कोई भी इंसान अगर अप्सराओं को साधना चाहता है तो सबसे पहले उसे गुरु को साधना होगा और गुरु स्वयं नारायण हैं। भगवान नारायण गुरु कहे गए हैं क्योंकि जो गुरु शब्द है वो रूल्ड करता है प्लैनेट में जुपिटर को, बृहस्पति देव को, और बृहस्पति कारक हैं नारायण भगवान। बृहस्पति नारायण भगवान का एक नाम बृहस्पति भी है। दूसरी बात, जो भी इंसान अप्सरा या यक्षिणी की साधना करना चाहता है, गंधर्व की साधना करना चाहता है तो उसे क्रोध भैरव की साधना भी करनी चाहिए तो ही वो सफल होगा। आप सभी लोगों का कल्याण हो। नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी।